हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद जाफिर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स को और चैप्टर नंबर 12 जिसका नेम है द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से और ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से। ये 100% एग्जाम में तकरीबन ये पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन को प्रूव कैसे किया जाता है, इसकी वैल्यू कितनी आती है और ये किसका यूनिट है, क्या ये एनर्जी है या नहीं है। तो इसको आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, तवज्जो से सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। सबसे पहला हम इसका पॉइंट बना लेते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप जानते हैं एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स बना लेते हैं और इसको मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर कि ये क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the form of electrical energy, form of electrical energy। पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में क्या है, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy, एनर्जी की वो मिकदार, गेन और लॉस और लॉस्ट जो हासिल की जाए या खारिज की जाए, लॉस कर दिया जाए बाय एन इलेक्ट्रॉन, बाय एन इलेक्ट्रॉन as it traverse a potential difference of 1 volt। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दें तब वो जितनी एनर्जी गेन करेगा या क्या करेगा स्टूडेंट्स, लॉस करेगा, वो एनर्जी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। इसकी एक और डेफिनेशन भी बन सकती है स्टूडेंट्स, उसको आप यूं राइट कर सकते हैं और एक और डेफिनेशन भी बन सकती है इसकी। The 1.6 multiply 10 raised to power minus 19 of the energy of an electron, joule energy। अगर इतनी हमारे पास क्या हो, एनर्जी हो किसकी, of an electron, of an electron, अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हो is called इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स। क्या अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हो और उसके पास इतनी एनर्जी हो तो उसे फिर भी क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन हो गई। ये वाला हमारे पास क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव बन गया। तो इसको राइट कर लें ताकि आपके नोट्स बन जाएं और एग्जाम के वक्त यही बातें आपके 100% काम आएंगी। राइट। तो आप एक छोटा सा प्रूफ है इसी का स्टूडेंट्स, उसको हम सॉल्व करते हैं। और प्रूफ क्या है हमारे पास, कहता है प्रूफ दैट, साबित कीजिए, प्रूफ दैट साबित कीजिए कि हमारे पास जो 1 जॉल है वो किसके बराबर है, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके बराबर है। सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 19 जॉल। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। क्या करना है,
प्रूव करना है। या इसको यूं भी राइट कर सकते हैं आप, और कन्वर्ट द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल। कन्वर्ट द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल। हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को स्टूडेंट्स कन्वर्ट करना है किसमें, जूल में। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन दोनों डेफिनेशन से या दोनों तरह से आपसे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट इसको हमेशा अपने माइंड में रखना है। अगर वो ये स्टेटमेंट राइट कर दे तो इसका मतलब यही बनेगा, अगर इस तरह वो राइट कर दे फिर तो बात ही क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो स्टूडेंट अब हम इसको क्या करते हैं जी, प्रूफ करते हैं। जिसका प्रूफ क्या बनेगा, प्रूफ। तवज्जो से स्टूडेंट्स, परेशान नहीं होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको हमेशा माइंड में रखना है। अक्सर बच्चे इसको सॉल्व करते हुए भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्योंकि हमें बात की यहां पर किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। इसकी डेफिनेशन में हमने बात की किसकी स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस की। और हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये वर्क होता है किस पर, चार्ज। राइट हो गई बात। और वर्क क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर हम इसको यूं राइट कर लें स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा W इज इक्वल्स टू Q डेल्टा V। राइट हो गई बात। तो स्टूडेंट्स देखें, ये जो वर्क है असल में ये हमारे पास क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू Q डेल V। राइट हो गई बात। स्टूडेंट इसे आप नेम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखिए, हम यहां पर चार्ज की बात कर रहे हैं। किस चार्ज की, इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो हम चार्ज, देखें इसको यूं राइट कर लें कि चार्ज क्या है, अगर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम परेशान हो गए हैं कि यहां पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन कैसे मेंशन किया। देखें डेफिनेशन में, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन। यहां पर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी लेगा और इतनी क्या करेगा, खारिज करेगा। कब, जब उससे पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए कितना, 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1 वोल्ट आ गया। राइट हो गई बात। और आप जानते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 19 जॉल। राइट हो गई बात। और साथ आ गया जी हमारे पास V। अगर आप यहां से V की वैल्यू निकालें, या V का यूनिट क्या बनता है, जॉल पर कूलम। क्या बनता है स्टूडेंट्स, जॉल पर कूलम बनता है। तो अगर आप इसकी जगह पर मेंशन कर दें 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 19, ये बन जाएगा जॉल पर कूलम। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, जॉल पर कूलम। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम चार्ज की बात कर रहे हैं। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। राइट हो गई बात। तो देखें कूलम से ये कैंसल हो गया, तो ये बन गया हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 19 जॉल। किसके बराबर आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स, किसके बराबर आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अगर हम इसको क्या कर दें, कंपेयर, इसे क्या दी इक्वेशन नंबर 2। अगर हम 2 और 1 को क्या कर लें, कंपेयर कर लें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा, इसको हम यूं कह सकते हैं जी, कंपेयर इसे कह दें आप इक्वेशन नंबर 2, इसे कह दें आप इक्वेशन नंबर 3। 2 और 3 को अगर आप क्या करें, कंपेयर करें, कंपेयर 2 एंड 3 इक्वेशंस, तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा, देखें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू
1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19 जूल। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन का जो प्रूफ था वो पूरा हो गया। हमें ये वाला रिक्वायर्ड आंसर चाहिए था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है जी, 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19 जूल। तो ये याद रखना है, ये भी किसमें पूछा जा सकता है आपसे, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। इसी के साथ एक छोटा सा और प्रूफ है स्टूडेंट्स, वो ये है प्रूव दैट, साबित कीजिए, प्रूव दैट, साबित कीजिए। क्या साबित करना है जी, देखें पहले हमने प्रूव किया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर है, राइट हो कोई बात। अब वो कहता है कि साबित करें 1 जूल जो है हमारे पास, 1 जूल इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बराबर होना चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें ये प्रूव करना है, राइट हो कोई बात। इसको आप दूसरी तरह भी मेंशन कर सकते हैं, जिस तरह के मैंने यहां पर मेंशन किया कि कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल। अब रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, क्या बनेगा जी, कन्वर्ट जूल इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट इस तरह भी याद रखना है, क्वेश्चन को दोनों तरह से पूछा जा सकता है, या तो मैथमेटिकल फॉर्म में या थ्योरेटिकल फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो अब हम इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्रूफ करते हैं कि इसका प्रूफ क्या बनेगा। देखिए स्टूडेंट्स तवज्जो से, प्रूफ क्या बनेगा, हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19 जूल, राइट हो गई बात। हमें जूल चाहिए, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाएगी, डिवाइड 1/1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए स्टूडेंट्स ये वैल्यू नेगेटिव है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा 1/1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नेगेटिव वैल्यू थी, ऊपर जाकर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। इसको डिवाइड करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या बनता है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें आप इसको। ये बनता है 0.625 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट हो कोई बात स्टूडेंट्स। अगर आप इस डेसिमल को रिमूव करें, ये बन जाएगा 6.25, ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर 19 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -3, राइट हो गई बात स्टूडेंट्स। तो ये बन गया हमारे पास 625 10 रेज टू पावर 16। हमें किस में कन्वर्ट करना है, 6.25 में स्टूडेंट्स। तो पहले नंबर के बाद क्या लगा दें, डेसिमल। आफ्टर डेसिमल कितने नंबर हैं, 2। तो इसमें क्या कर दें, ऐड। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट ये प्रूव हो गया कि हमारे पास जो 1 जूल है वो किसके बराबर है, 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे, दोनों ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको राइट कर लें। अगर आप कोई इसमें से कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट लास्ट में ये बात कहना बिल्कुल ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके दिलों की धड़कन बन जाए। अल्लाह हाफिज।